हाँ तो दोस्तों, राजस्थान के 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में से ये पंचायती राज टॉपिक से है। इनमें से आपके कितने ठीक होते हैं? जिनके 10 में से 10 होते हैं वो तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब शुरुआत करते हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन को यही 60-70 सेकंड में कंप्लीट करेंगे। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना है? तो 8% में। वैसे तो देखें नॉर्मली 33% है, 33, लेकिन राजस्थान में, बिहार में, सब में 50% है। आप मेरे को बताओगे कि राजस्थान में कब से 50% हुआ है? इसके बाद ग्राम पंचायत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यदि कोई पंचायत भंग होती है तो पुनः चुनाव होगा। तो देखिए, अगर है ना 5 साल से, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे 4 साल और 6 महीने हो गए हैं, लेकिन 6 महीने बाकी है, तब तो देखो चुनाव जो है होगा। वो जरूरी नहीं है कि मतलब 6 महीने में हो, मतलब अगर समय एकदम कम पड़ा हो, पास में हो, 4 साल 4 महीने हो, लेकिन ज्यादा समय तो फिर 6 महीनों में चुनाव हो जाएगा। इसके बाद में यदि कोई पंचायत भंग होती है तो पुनः चुनाव। यही है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य। क्या है मुख्य उद्देश्य पंचायती राज का? है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? सेंटर जो है ना, गवर्नमेंट, वो ताकत देती है संविधान की, जैसे कि राज्य के पास होती है, केंद्र के पास होती है। इसके बाद में लोकल स्तर पे, ताकि लोकल जनता है वहां की अपने अधिकारों की मांग कर सके, इसलिए होता है ऐसा। इसके बाद में पंचायत पर कर लगाने का अधिकार होता है ग्राम पंचायत को ही। इसके बाद है 11वीं अनुसूची में कितने विषय? तो इसमें है 29 विषय, 29 सब्जेक्ट है, क्योंकि 11वीं अनुसूची में पंचायत है। दूसरा 12वीं अनुसूची में नगरपालिका है, जिसमें 18 सब्जेक्ट है। और इसके बाद हम बात करते हैं, भारत में पहली बार 2 स्तरीय पंचायत किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल में है, त्रिस्तरीय राजस्थान में है। फिर हम बात करते हैं कि त्रिस्तरीय जैसे किसने दिया? तो ये दिया है त्रिस्तरीय का फॉर्मूला बलवंत राय मेहता ने, जो 1957 की है। अशोक मेहता ने दिया है, वो 2 स्तरीय है। आप मेरे को ये लिख के बताओगे कि त्रिस्तरीय कौन सा होता है, 2 स्तरीय कौन सा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि और लोकायुक्त संबंधित है। देखिए, लोकायुक्त है भ्रष्टाचार से संबंधित है, भ्रष्टाचार को रोकने से, करवाने से नहीं। इसके बाद में जिला परिषद के सीईओ होते हैं कलेक्टर, क्योंकि जिले के अंदर तो कलेक्टर होते हैं। पंचायत आय का मुख्य साधन है। तो देखिए, आय का साधन वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि तालाब में मछली पालन कराना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है भारत के अंदर। भारत में सिर्फ पंचायतें डिपेंड है केंद्र सरकार के ऊपर। तो जो अनुदान वहां से आता है, जो वित्त आयोग है 280 में है क्या, ये केंद्र वाला, और इसके बाद में 243 आई में है राज्य का, राज्य वित्त आयोग। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। इसके साथ में मैंने अदर फैक्ट बताए, इंपॉर्टेंट है। आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, पढ़िए।